Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, we have discussed about the introduction, meaning and definition of OB. ठीक है, हमने कुछ फीचर्स भी आपके डिस्कस करी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर दैट सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि OB होता क्या था. देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है. क्या है ये? आपका एक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज इम्प्रूव्ड, है ना. तो आप क्या देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव कैसे किया जाता है बाय द ह्यूमन, सो दैट आपको ये पता चल सके कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको क्या क्या टेक्निक्स अडॉप्ट करने पड़ेंगी सो दैट आप उन्हें मोटिवेट कर सको, आप उन्हें लीड कर पाओ, आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सको, है ना. इन शॉर्ट, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सको. ठीक है, तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं फीचर्स और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. राइट, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे आपके 15 to 16. राइट, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज OB इज अ सिस्टमेटिक स्टडी. देखो, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया है कि ये क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है. इसे आप गेस वर्क नहीं बोल सकते हो. ठीक है, आपको प्रॉपर्ली उसे स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, आप तभी कोई ना कोई कंक्लूजन तक पहुंचेंगे. राइट, OB इज अ सिस्टमेटिक स्टडी एंड नॉट जस्ट अ गेस वर्क. ठीक है, अंडर OB instead of making any guesswork, a systematic study is undertaken. Right? An effort is made to understand as to why did a particular thing happen. देखो, आप OB में जब भी आप स्टडी करते हैं ना सिस्टमेटिकली, तो आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली कोई हैपन हो रही है तो वो क्यों हो रही है, या फिर कोई पर्सन पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है तो वो ऐसा ही रिएक्ट क्यों कर रहा है ना. आप क्या करते हो, रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो. Hence, OB is a systematic study in which the relationship of cause and effect, सेम चीज आ गई ना, कि कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है, और अगर हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, इज सॉट टू बी अंडरस्टूड. क्लियर. चलो, सेकेंड में क्या है आपका, सब्जेक्ट मैटर ऑफ OB. देखो, आप OB को स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड होगा, अब आप ये देखते हैं. राइट, अंडर OB द स्टडी इज प्राइमरली रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक एंड एनवायरनमेंट. देखो, बेसिकली तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा. ठीक है, कोई पर्सन कैसे बिहेव करेगा जब वो इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहा है, या फिर जब वो ग्रुप में काम करता है तो कैसे रिएक्ट करता है. राइट, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिहेव होता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं आपकी, क्या क्या एनवायरनमेंट होता है. देखो, जनरली ना ये चीज़ देखी जाती है कि कोई भी पर्सन जब एज ए इंडिविजुअल वर्क करता है ना तो उसका बिहेवियर कुछ अलग होता है, और वही काम जब वो एज अ ग्रुप में काम करेगा तो उसका बिहेवियर कुछ और दिख जाता है. तो हमेशा ऐसा देखा जाता है, क्योंकि देखो, कोई भी आपको टास्क दिया गया, अगर आप इंडिविजुअली से परफॉर्म करेंगे, हो सकता है आपको स्ट्रेस फील हो, आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, बट जब आप एक टीम में काम करोगे, टीम वर्क होगा वो आपका, तो आपका जो वो स्ट्रेस है, आपका जो वो बर्डन है, आपकी जो भी वो टेंशन थी, है ना, वो डिवाइड हो जाती है. ऐसे ही बोलते हैं ना, 2 heads आर ऑलवेज बेटर देन 1. जितने ज़्यादा लोग मिलके काम करेंगे, टीम में काम करोगे, उतना बेटर होगा. तो इसीलिए हमें देखना होता है कि इंडिविजुअल जब वो काम करेगा क्या बिहेवियर है, ग्रुप में काम करेगा तो क्या बिहेवियर है, ये सब. ठीक है, द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज ऑब्जर्व्ड अंडर डिफरेंट सिचुएशंस सच एज, आप अलग अलग सिचुएशंस में उनके ग्रुप बिहेवियर को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो. लाइक आपका वर्क प्रोसीजर चेंज हो जाए, रैंकिंग चेंज हो जाती है. ठीक है, अगर आपका रिवॉर्ड का जो सिस्टम है, एक पर्सन को कुछ दे रहे हो, दूसरे को कुछ और दे रहे हो, तो आपके क्या क्या मतलब उसमें ऑब्जर्व होगा उसका बिहेवियर. द इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल इज केयरफुली ऑब्जर्व. अब ऐसा नहीं है कि आपको उनका सिर्फ इफेक्ट देखना है या फिर आप उसका बिहेवियर चेक करोगे. नो, आप सिर्फ बिहेवियर नहीं देखते हो, आप बिहेवियर के साथ साथ इस चीज़ का या इस बिहेवियर का उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आप इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करते हो, या फिर हम बोल सकते हैं केयरफुली स्टडी करते हो. लाइक, हाउ डज द प्रोडक्शन टेक्निक अफेक्ट्स पीपल्स बिहेवियर. अब हमने ये तो देख लिया कि पीपल का बिहेवियर बदल रहा है ना, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, बट हम ये देखेंगे कि क्या रीज़न है, या फिर हम ये देखते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन टेक्निक को चेंज करते हैं, लाइक आप मैनुअली करते थे पहले, अगर अब आप कैपिटल इंटेंसिव हो गए हैं, अब आपने मशीन्स का यूज़ ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, तो आपके जो वहाँ पर लोग हैं काम करने वाले, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा. राइट, सिमिलरली आप ये भी देख सकते हो कि एनवायरनमेंट में चेंज आने से आपके जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है.
ठीक है। तो आपने सिर्फ स्टडी ये नहीं करना कि इंडिविजुअल कैसा काम कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, आपने टेक्निक को भी देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज ओबे इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड। देखो क्या कहा गया है, विद द हेल्प ऑफ ओबी वी कैन कम टू पोजेस सच टेक्निक्स which help us to enhance the efficiency and effectiveness in the organization, right? देखो क्या कहा गया कि जो OB है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये जस्ट आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होता है ना, ये क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, इसको अप्लाई भी किया जाता है। अब अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपको ये हेल्प करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है और जो आपकी इफेक्टिवनेस है उनको एनहांस किया जाए, राइट। अब these techniques are related to organization structure, motivation, communication, leadership, training, etc. देखो अब आपको ये पता चल गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कैसे बिहेव करते हैं, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, राइट। अब अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, अपने टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे, किस तरह कि उन्हें मोटिवेट कैसे करना है, किस टाइप की टेक्निक यूज़ की जाए, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, फॉर्मली करना है, इनफॉर्मली है, टॉप टू बॉटम किस तरह से करना है, राइट। अब लीडरशिप स्टाइल क्या होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, क्या स्टाइल आप अपनाएंगे, राइट। तो ऐसी आपकी ट्रेनिंग के कौन से मेथड को अडॉप्ट करेंगे आप। तो ये सब क्या है कि आपकी ओबी को स्टडी करने के बाद आप इसकी जो टेक्निक्स है ना अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर। देखो आगे क्या बोला गया, रिसर्च इज रेगुलरली बीइंग कंडक्टेड रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज एटीट्यूड, परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एटसेट्रा। टाइम टू टाइम रिसर्च कंडक्ट की जाती है सो दैट आपको अपने एम्प्लॉयज का एटीट्यूड, उनका क्या परसेप्शन है, वे ऑफ थिंकिंग क्या है, किस तरह से वो चीज़ों को लर्न करते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है, आप ये सब उनके बारे में जान सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज ओबी इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो क्या कहा गया है, ओबे इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इन सम वे और द अदर। विद इट्स हेल्प answers to various performance related to questions are sought to be such as why is performance of an individual up or low। देखो ये क्या होता है, ओबी क्या है आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं स्टडी किया जाता है कि हम इसमें आपको क्या मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। लाइक अगर आप बोलें कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल है आपका, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस हाई क्यों हो रही है, क्या रीजंस है, या अगर हम बोले लो है तो लो क्यों हो रही है, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव, कि आप उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू इम्प्रूव इट, क्या ये पॉसिबल है भी उसे इम्प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग और नॉट। तो आपको क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं अगर आप ओबी को स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो आपके ना इसमें टोटल आई थिंक 16 पॉइंट्स हैं, तो हम इनको 2 पार्ट्स में करेंगे, 8 आज के लेक्चर में करेंगे, 8 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो फोर्थ के बाद अब आपका आता है फिफ्थ फीचर, ओबी इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि जो ओबी है ना वो मिक्सचर है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, बहुत सारी थ्योरीज का, बहुत सारे मेथड्स का, ठीक है। इट मीन्स दैट दिस सब्जेक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस अदर सब्जेक्ट्स, देयर प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, थ्योरीज एंड मेथड्स, राइट। जैसे कि आपका साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। देखो आप ओबी में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में चेक करते हो कि हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, कैसे वो सोशलाइज होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना इनको भी आप यूज करते हैं इन द ओबी। नेक्स्ट वन इज ओबी इज अ वे ऑफ थिंकिंग। क्या कहा गया है, ओबी इज नथिंग बट अ वे ऑफ थिंकिंग। अंडर इट thinking is indulged into the individual basis, group basis और on the organizational basis। देखो इसमें क्या होता है कि आप थिंकिंग प्रोसेस चेक करते हैं कि जब कोई भी मतलब 3 लेवल्स पर आप स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सच अ थिंकिंग सम टेक्निक्स आर प्रिपेयर्ड एंड द ह्यूमन बिहेवियर इज ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल। आप इसी थिंकिंग के बेसिस पर आप क्या करते हैं, देखो आपको पता चल जाता है कि कोई पर्सन ग्रुप में कैसे काम कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल बेसिस पर काम कर रहा है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे परफॉर्म करता है। तो आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली आप टेक्निक्स को प्रिपेयर करेंगे और आप अकॉर्डिंगली जो आपका ह्यूमन बिहेवियर है आप उसे कंट्रोल करेंगे टाइमली, सो दैट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, वो आपके अचीव हो सके, वो आपके अकम्प्लिश हो सके। क्लियर। नाउ सेवंथ वन इज ओबी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट।
देखो ओबी में क्या होता है, आप क्या करते हो, बिहेवियर को स्टडी करते हो किसी इंडिविजुअल की, किसी ग्रुप की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। बट मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का मेन गोल ही क्या होता है कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। बट आप खुद बताइए, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंडिविजुअल, क्या वो अपने गोल्स को अचीव कर सकती है? अगर मैं बोलूँ कि हमारी कंपनी का टारगेट है हमें 40 लाख रुपीज अर्न करने हैं या कुछ भी व्हाटएवर, है ना, या 40,000 गुड्स की सेल करनी है 1 मंथ में अंदर, तो क्या ये पॉसिबल है विदाउट इंडिविजुअल या विदाउट HR, ह्यूमन रिसोर्स के बिना पॉसिबल है ये? ऑफ कोर्स नो। तो यही कहा गया है, ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू हैव नॉलेज ऑफ OB। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के लिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में फुल नॉलेज रखे, तभी उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, वो अचीव हो पाएंगे। क्योंकि जब तक उसे यही नहीं पता कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, उनको कितना काम दिया जाए तो वो एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, किस पर्टिकुलर रेंज के बाद वो टायर्ड फील होंगे, मतलब उसको जब स्टडी नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, तो उसके जो भी टारगेट्स हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही अचीव नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू हैव नॉलेज ऑफ OB। नाउ नेक्स्ट वन इज, और आज का ये आपका लास्ट पॉइंट है, क्या कहते हैं, OB इज चेंज ओरिएंटेड। देखो OB क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। किसका बिहेवियर? इंडिविजुअल का। अब आप खुद बताइए, जो आपका अपना पर्सनल बिहेवियर है, क्या वो आपका सेम रहता है? जब आप 1 ईयर पहले जैसा बिहेव करते थे, क्या आज भी आप वैसा ही बिहेव करते हो? सोचिए, ऑफ कोर्स नो। तो इसी तरह जो OB का नेचर है, OB की जो फीचर है या हम बोलते क्वालिटी है, वो क्या है, चेंज ओरिएंटेड है। हमें सबको पता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब किसी भी पर्सन का जो माइंड सेट है, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो एटीट्यूड होता है, लर्निंग पावर होती है, लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, है ना, ये कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं, वो सबके टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, न्यू टेक्निक्स को डिस्कवर करना चाहिए टू बिहेव विद द पीपल। बाय डूइंग सो द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, सिंपल थे आपकी 8 पॉइंट्स। एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स कवर करे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है OB इज अ सिस्टमेटिक स्टडी, कोई गेस वर्क नहीं है, प्रॉपरली आप इसे स्टडी करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, आप इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हो, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक और एनवायरनमेंट। फिर ये कहा गया है कि OB क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होता। OB इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। OB क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये क्या है, मिक्सचर है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस। OB इज अ वे ऑफ थिंकिंग। 7th है आपका, इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन जो हमने आज का भी लास्ट किया है, दैट इज OB इज चेंज ओरिएंटेड। राइट, अभी आपके कुछ 8 पॉइंट्स लेफ्ट हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।